मैं हूं नवी सती और आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं जनाब। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म आज बहुत ही अहम दौरा केपीके का हुआ और उसके बाद क्या अहकाम जारी हुए, केपीके में उनको वेलकम किसने किया, या किससे मुलाकात हुई या मुलाकात हुए बगैर वापस आए, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में 46 से जायद वेबसाइट्स जो थी, जो जुआ खेला जा रहा था, उसको बैन कर दिया गया और कहा जा रहा है तकरीबन 800 से 1000 तक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों को लूट रही हैं। उसको उस पर मजीद जो है वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ आपको पता है कि महमूद अचकजई और आजम स्वाति अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए जनाब। आजम स्वाति ज़रा सेनेट में होंगे और महमूद अचकजई जो है वहाँ पे। अब बताया जा रहा है कि क्या ये पीटीआई में बगावत शुरू होने वाली है कि महमूद अचकजई के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अच्छा जी, अगर पहले हम बात करें और कुछ इंटरनेशनल मामलात भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा सैफ अफ़रीकी वज़ीर ख़ारजा की बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात चल रही है, सी पैक को अफ़गानिस्तान तक तोसी दी जाए। ये काबुल में जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं एहसन इसहाक डार साहब, वो वहाँ पे मौजूद हैं और चाइना मौजूद है। और ज़ाहिर है चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी डेफिनेटली जब सी पैक की बात आती है तो उसमें चीज़ तो सामने आएगी। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जनाब आज जो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो है वो केपी के गए, तो उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़े एक तो नज़र आई कि जनाब जितने भी केपी के में तजावज़ात हैं उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो ऑपरेशन होना चाहिए, ये हुक्म सादर किया गया। और बाकी जो है वो इमदादी कार्रवाइयों का कहा गया है कि जनाब फील्ड में तमाम इदारे जो है वो मौजूद हैं और देखना क्या है। लेकिन ज़ाहिर है ग्राउंड पे कुछ सूरत और चल रही है। अभी भी मैं आपको बताऊं, स्वाबी में बारिशों के सबब सिर्फ एक स्वाबी में 42 से जायद जो है वो लोग अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसी तरह के पी के में ओवरऑल बारिशों से तकरीबन 400 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 355 से जायद जो है वो जो अभी तक लिस्ट आई है उसमें एक एरिया के घरों की तबाह होने की बात की। बुनेर में सिर्फ 230 हलाकतें जो है वो अभी तक कन्फर्म हो चुकी हैं। ये वो चीज़ें जो अभी तक कन्फर्म हो चुकी हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर मानसून के दौरान तकरीबन 200 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, 600 ज़ख्मी हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि 23 अगस्त से मज़ीद बारिशें होंगी जो कि 25-26 अगस्त तक या 27 तक चलेंगी। तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान भर में कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आप एजेके की बात करें, पंजाब की करें, कल आपने सिंध की कराची की हालत देख ली है कि वहाँ पे क्या पोजीशन थी। फिर बलूचिस्तान पहले इस आफत से गुजरा, फिर के पी के में बदतरीन इस वक्त सूरत है। पूरा स्वात, बुनेर, स्वाबी, ये एरियाज़ जो है वो यानी टारगेट हुए हैं। और इस वक्त आप देखते हैं कि तमाम जो एन जी ओज़ हैं या वो सेक्टर है, बहुत ज़्यादा ऐलानात तो हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जो हमारी रिपोर्टिंग टीम है वो कह रही है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी बात कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट भी ज़बानी ऐलानात कर रही है। कोई सिर्फ सैलरीज की हद तक ऐलान करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये वहाँ पर जो रिलीफ चाहिए वो फ़ौरन चाहिए। जो ये यहाँ तक रिले के एक दिन की तनख्वाह है या 15 दिन की तनख्वाह है, वो तो डेफिनेटली वो आएगी तो मिलेगी ना। अभी जो पोजीशन है वो फौरी रिलीफ का है, जहाँ पर खाने पीने की अशिया, पानी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको पता है वहाँ पर रात को के मसाइल हैं कि अब अच्छा मज़ीद बारिशों का जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, लोग बेघर हो चुके हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिस पर बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के पी के में मौजूद है। वो गिला ये कर रही है कि फेडरल में जो हुकूमत जो है वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन तमाम मुकातफिर यहाँ तक कि शायद अफरीदी भी अपनी वीडियो में लोगों को वो कर रहे हैं, यानी यानी लोगों को बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब उनको जो है पैसा दिया जाए, वो मदद करें। अब ज़ाहिर है उनके खिलाफ भी एक कंपेन चल रही है कि शायद खान अफरीदी जो है वो अ, लोगों से पैसे लेने के बजाय वो खुद यहाँ पे ग्राउंड पे आएँ और चीज़ें चलें। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है जनाब कि 46 ऐसी वेबसाइट्स जिस पे जुआ खेला जा रहा था। और अभी तक पाकिस्तानी जो नौजवान हैं हमारे, आपको पता है दिन रातों में वो अमीर होना चाहते हैं, तो वो अरबों रुपया जो है वो इस तरह ज़ाया हो चुका है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरह की जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये ऑपरेट हो रही हैं मुख्तलिफ ऐसे ममालिक से जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सेस नहीं है, इदारों की एक्सेस नहीं है। कुछ ऐसे दुश्मन ममालिक से भी चलाई जा रही हैं, कुछ ऐसे एरिया से चलाई जाती हैं, चाइना से चलाई जाती हैं या यूएसए या मुख्तलिफ इलाकों जहाँ से एक्सेस नहीं है। आप उस मुल्क की
جو ہوتی ہے ساورنٹی کا مسئلہ ہے، پھر وہاں سے کیسے آپ ٹریس کریں گے، ایک سائبر کرائم اس لیول پہ ہے۔ تو آلدو کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے عموماً پاکستانی لٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد جا کے تو معاملات ہوتے ہیں، تو یہ وہی ہو رہا ہے۔ یہ ویب سائٹس پہلے آپ کو پتہ ہے قرضے کے لین دین میں، آپ کو راولپنڈی سمیت ہم نے کو کور کیا، راولپنڈی میں ایسے بے شمار کیسز تھے کہ جو قرضے دیتے تھے آسانی سے، پھر وہ آپ کو اتنا سود میں پھنسا دیتے تھے، 25,000 قرضہ دیا اور 50-60 لے لیتے تھے، پھر بلیک میل بھی کرتے تھے، آپ کا ڈاٹا سارا ان کے پاس آ جاتا تھا۔ تو یوں لوگوں نے خودکشیاں تک کی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہی ہیں۔ اینی ہاؤ، اب ایک تو یہ ہے کہ جناب محمود اچکزئی اور اعظم سعودی، اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ وائے محمود اچکزئی، کیا پوری تحریک انصاف میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے؟ اسی طرح اعظم سعودی کے حوالے سے بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہارڈ لائنر ہے، تو کیا وہ سروائیو کریں گے یا ان کو جو ہے وہ سینٹ سے بھی فارغ کر دیا جائے گا؟ کیونکہ جو بندہ یعنی اپوزیشن لیڈر آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں تھے، نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ عمر ایوب تھے، وہ جو گفتگو کرتے تھے، اسی طرح شبلی فراز، یہ لوگ کہیں نہ کہیں حد تک کہا جا رہا ہے کہ ڈٹے رہیں، جو معاملات شاید حکومت چاہتی تھی یا جو ادارے چاہتے تھے وہ اس طریقے سے وہ ان کو نہیں، کہیں نہ کہیں وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو دیکھنے پہ ان کو ہٹانا پڑا، نائل کر دیا گیا۔ اگر وہ ان کی بات سنتے تو شاید وہ آج موجود رہتے۔ تو یوں کیا محمود اچکزئی اور اعظم سعودی، کیا یہ سروائیو خان کے لیے یہ خان کا اچھا فیصلہ ہے؟ اس پر بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہوگا۔ لیکن فائنلی جو میں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا دورہ ہوا، انہوں نے کہا جی کہ تجاوزات کے خلاف اور ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ کارروائی صرف کے پی کی اگر تک نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے۔ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے علاقہ دیکھ لیں، نزدیک ترین مری آپ دیکھ لیں اس کی کیا پوزیشن، پورا نتھیا گلی گلیات آپ دیکھ لیں وہاں کے کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی آپ کی یہ پہاڑیاں ہیں، وہاں پر ابھی بھی کٹائی ہو رہی ہے، پہاڑوں کی جس طرح کٹائی کر کے، اور وہاں پر مشینری چل رہی ہے۔ تو رپورٹ ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کونا کونا جس جگہ کی بات کریں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، اور زیادہ تر ڈیفینیٹلی وہ پہاڑی علاقوں میں ہو رہا ہے۔ اور سوائے این ڈی اے میں ایک پریزنٹیشن تیار کرتا ہے، صحافیوں کو بلاتے ہیں اور پریزنٹیشن تیار کر کے وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن باقی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ محکمہ جنگلات چاروں صوبوں کا، گلگت بلتستان اے جے کے، اب رپورٹس تو طلب کی جاتی ہیں سینٹ کی، اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں تک بنی ہوئی ہیں، وہاں پر جب آتے ہیں تو یہ سب اچھا کی رپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں، پریزنٹیشن بڑی اچھی دیتے ہیں، جناب ہم نے تو 10 درخت کاٹے ہیں تو 1000 لگا دیے، لیکن وہ 1000 درخت جو لگاتے ہیں وہ اس کو اتنے ہی سال چاہیے، 50 سال چاہیے ان 10 درختوں کے برابر ہونے میں جو کاٹے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال رہی۔ ایون اسلام آباد میں دیکھیں کہ سی ڈی اے جو ہے وہ نئی نئی سوسائٹیاں بنا رہا ہے اور نئی نئی سڑکیں بن رہی ہیں اور درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان درخت کا کاٹنے کا پاکستان میں اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، مزید میں آپ